राहुल गांधी ने फिर लांघी भाषा की मर्यादा। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। 4 जून के बाद ईडी करेगी पीएम मोदी से पूछताछ। राहुल गांधी को अमित शाह ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी के साथ ईडी के कनेक्शन की। अब इस मामले में कैसे पीएम मोदी को घसीट रहे हैं राहुल गांधी, ये भी आपको बताएंगे। चुनावी मंच से राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। अगर उनका ये दावा झूठा निकला तो राहुल खुद एक और बड़े मामले में फंस सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार 27 मई को पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती, पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और आरा में भाकपा माले प्रत्याशी सुदामा सिंह के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी बता रहे थे कि पीएम ने उन्हें जेल में डालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा बचने के लिए कहते हैं क्योंकि चुनाव के बाद ईडी नरेंद्र मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। उन्होंने कहा कि तूफान आ रहा है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, बहनों, नरेंद्र मोदी ने ये काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए हैं। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा। अब राहुल गांधी की माने तो यूपी बिहार में इंडी अलायंस का तूफान आ रहा है और उन्होंने कहा है कि एक बार लिख कर ले लो कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जेल भेजना है। इसके बाद मीडिया का मजाक उड़ाते हुए राहुल ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है। वो पहले नरेंद्र मोदी को मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? क्या आप काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी पहले सोचते हैं। थोड़ी देर में एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, अब लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश मत करिए। आप सबसे पहले देश और बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने एक युवा को भी नौकरी नहीं दी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। संविधान का चुनाव है। बीजेपी वालों ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी ने बिहार में आप लोगों को रोजगार दिया। पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख रोजगार हैं, वो देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया में कोई शक्ति संविधान को छू भी नहीं सकती। आपने किया तो इंडी गठबंधन आपको खड़ा मिलेगा। आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों का करोड़ों रुपया माफ किया है। कांग्रेस गरीबों की लिस्ट बनाएगी। करोड़ों महिलाओं के नाम इस लिस्ट में होंगे। 5 जुलाई को इन करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में हम 1 लाख रुपया डालेंगे। किसानों की आमदनी भी हम दुगनी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन सत्ता में आएगा तो सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा और हर महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए जमा किए जाएंगे। बिहार के बख्तियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि देश भर में विपक्षी गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट लहर है। उन्होंने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत सेना के लिए युवा सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए करने का प्रावधान है। 4 साल के अनुबंध पूरा होने पर 75% युवा सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और बाकी बचे 25% को ही आगे रखा जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर इंडी गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा तो जुलाई से हर महीने महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। इससे हर परिवार की आर्थिक हालत में बदलाव होगा।
प्रधानमंत्री के परमात्मा के भेजे जाने वाले संबंधित बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 4 जून के बाद अगर भ्रष्टाचार के बारे में ईडी मोदी से सवाल करेगा तो वो कहेंगे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे परमात्मा ने भेजा था। अब राहुल के इसी दावे पर लोग उनका जमकर मजाक बना रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि राहुल को काफी अनुभव है, ईडी कैसे पूछताछ करता है। लगता है राहुल से फिर ईडी सवाल करने वाला है। वहीं राहुल के साथ मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने के। राहुल और तेजस्वी यादव के इस वार का करारा जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। शाह ने दावा किया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार का ठीकरा राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ेंगे और उनकी नौकरी जाने वाली है। अमित शाह ने कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस के लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को दोष देंगे। उन्होंने आगे कहा, अपनी वोट बैंक को जिंदा करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मगर आप चिंता मत करो, ना ये जीतने वाले हैं, ना हम ऐसा होने देंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा। भाइयों बहनों, और दूसरी बात सुन लिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं। अमित शाह ने आगे दावा किया कि 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया और मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें जीत चुके हैं, 6ठा चरण हो गया है, अब 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है। उन्होंने दावा किया कि मैं 4 तारीख का परिणाम बताता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और अखिलेश बाबू जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं तो आपको 4 सीटें भी नहीं आ रही हैं। शाह ने दावा किया कि अगर जनता ने गलती से भी सपा और कांग्रेस को जिताया तो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्गों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और हैदराबाद में यही काम किया गया है और बंगाल में भी यही किया गया था, मगर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है और विपक्ष अपने वोट बैंक को जिंदा करने के लिए मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ेगा। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हाथ नहीं लग सकता। गृह मंत्री ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन की सरकारें बनी तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा, 3 तलाक की व्यवस्था वापस ली जाएगी, आतंकवादियों से बातचीत शुरू हो जाएगी और राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने सपा पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का आरोप लगाते हुए कहा, यह चुनाव कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। शाह ने दावा किया कि कांग्रेस ने राम मंदिर मुद्दे को 70 साल तक लटकाए रखा, मगर मोदी ने 5 साल में मंदिर के लिए भी भूमि पूजन भी किया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। गृह मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने औरंगजेब का तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके नहीं मांगिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी डरती होगी एटम बम से, हम तो भाजपा वाले हैं, डरते नहीं हैं। पीओके भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे। इधर राहुल का दावा है कि 4 जून के बाद ईडी पीएम मोदी से पूछताछ करेगी, तो वहीं शाह ने बता दिया कि आपसे ईडी कनेक्शन पुराना है, अब ईडी आपसे सवाल करेगी। आखिरी चरण के मतदान में शाह ने मोर्चा संभालते हुए एक बार फिर राहुल को आईना दिखा दिया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।